इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है RO एग्ज़ाम के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न दोस्तों बेहतरीन लेवल के हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश का सबसे उपयुक्त एक शब्द विकल्प है। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके के लिए एक शब्द आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अनिवार्य। प्रश्न नंबर 2, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, दुष्कर। उसके लिए एक शब्द आएगा दुष्कर। प्रश्न नंबर 3, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, आत्मकथा। प्रश्न नंबर 4, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न में कहा है 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द आएगा दिवज। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। जिसका संबंध अध्यात्म से है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 6, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पांचवा। यह एक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 7, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आर्ष। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन में अलग ही लिखा हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, भय। प्रश्न नंबर 9, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मेधावी। प्रश्न नंबर 10, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गुणवाचक विशेषण है। साड़ी कैसी है? नीली है। देखिए दोस्तों, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इससे हमारी और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। निर्देश। प्रश्न संख्या 11 और 12 में निम्न वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य को चुनना है। देख लीजिए क्या राइट उत्तर आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ये वाला वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लेते हैं। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि शंका के साथ में क्या आएगा? समाधान आएगा। और दोस्तों समस्या, ये भी नोट कीजिए, समस्या के साथ में आता है निराकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, उसके अंग अंग सजाए गए। यही वाक्य यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अन्य तीनों वाक्य शुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का हमें यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मूर्ति। शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल दोस्तों ऐसे लिखा होना चाहिए था। उ अधजय वह ल उज्ज्वल। दीपक भी गलत लिखा हुआ है। दीपक हम सभी जानते हैं, इस प्रकार लिखा होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से
अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लेते हैं। मैंने आपके लिए शहर के एक अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर अच्छी शब्द लगा हुआ है, ये गलत है। अच्छी के स्थान पर होना चाहिए था अच्छे। अब पढ़िए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। तब ये दोस्तों शुद्ध बन जाता। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। अन्य सभी पॉइंट सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है सरीसृप। ये तत्सम शब्द है, जबकि चांद बिंदी वाला तद्भव शब्द होता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लीजिए। अदरक का तत्सम होता है आदरक, अनाड़ी का होता है अनार्य, अमी का होता है अमृत। राइट उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन डी, अपना का यहाँ आत्म दिया गया है, जो कि गलत है। देखिए दोस्तों, आरओ में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रत्येक प्रश्न को हिंदी में ध्यान से लगाना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है प्यासा। यह एक तद्भव शब्द है, जबकि पाषाण, कंकण, पक्ष सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है प्रतीत। यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप देख लीजिए। ऐसे लिखा जाएगा प्रतीत, जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है उजास, जबकि इन्हें देखे सभी को ये सभी तत्सम शब्द है। इस तरह दोस्तों एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर लिखा होगा तो वहाँ पर भी तत्सम शब्द होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 लगाइए। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो जड़ का यहाँ पर दोस्तों हमें विलोम शब्द बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है चेतन। प्रश्न नंबर 22, निर्मा विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ शुद्ध, मलिन का अर्थ होता है अशुद्ध गंदा। प्रश्न नंबर 23, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अल्प। प्रचुर का होता है अधिक, अल्प माने होता है कम। प्रश्न नंबर 24, अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है। तो अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, अग्र का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है पश्च। अग्र का सभी जानते हैं आगे, और पश्च माने होता है पीछे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है किशन। यह एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि अन्य सभी तत्सम है। कट्टी को ध्यान से देख लीजिए, यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है। कान का सभी जानते हैं, यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द बनेगा कर्ण। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अधर। यह एक तत्सम शब्द है, जबकि चांद बिंदी वाले मैंने अभी बताया आपको ये कैसे शब्द हैं तद्भव। आँख का तत्सम होता है अक्षी और दांत का होता है दंत। चलिए प्रश्न नंबर 28 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है पानी। यह एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द हैं।
प्रश्न नंबर 29, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपखान। यह तत्सम शब्द नहीं है। जबकि गायक, शावक, नायक ये सभी तत्सम शब्द है। याद रखना है कि गायक एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, तद्भव एक तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 31, धुंधला शब्द में विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 32, सरीखा शब्द में विशेषण है। इंपॉर्टेंट है सरीखा शब्द। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 33, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। दोस्तों एक अच्छा स्कोर अर्जित करना है आरओ एग्जाम में, तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य शब्द का यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, छात्र। प्रश्न नंबर 35, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? इस तरह के प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पानी। यहाँ पर कहा गया है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। प्रश्न नंबर 36, जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। प्रश्न नंबर 37, मोक्ष की इच्छा करने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों हमें करेक्ट आंसर याद होना चाहिए। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मुमुक्षु। देख लीजिए दोस्तों, सभी पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ये याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 38, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कर्तघ्न। जो उपकार को न मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द आएगा कर्तघ्न। उपकार को मानने वाले के लिए शब्द बनेगा कर्तज्ञ। प्रश्न नंबर 39, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अग्रज। जिसका जन्म पहले होता है उसके लिए एक शब्द आता है अग्रज, अर्थात बड़ा भाई। जिसका जन्म बाद में होता है उसके लिए एक शब्द आता है अनुज, छोटा भाई। चलिए प्रश्न नंबर 40 लगाइए। जिसकी मति अति शीघ्र सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, प्रति उत्पन्न मति। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, शशधर। शशधर दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का। इस पॉइंट को याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अम्बु। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का। इंपॉर्टेंट है। जबकि अतिसौरभ, सहकार, रसाल आम के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 43, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वर्ग का चयन करना है।
राइट उत्तर ऑप्शन ए है। सिंह, शेर, नाहर, मगरारी ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 लगाइए। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है पसम। पत्थर, उपल, पाहन ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 45 यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है तनुजा। तनुजा दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्री का। जबकि रविजा, सूर्यजा, अर्घजा सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के कुछ पर्यायवाची शब्दों में जा शब्द जोड़ देने से यमुना के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये वाला वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। मेरे ऊपर कृपा करें ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए था मुझ पर कृपा करें, तो वाक्य शुद्ध बन जाता। अगला पॉइंट देखिए। मेरे घर के सामने पाठशाला है ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। वहाँ पर भारी भीड़ थी ये वाक्य भी यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए करना है। प्रश्न नंबर 47 निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है उज्ज्वल। इम्पोर्टेंट शब्द है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 48 निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है विशिष्ट लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था ठ के स्थान पर ट होना चाहिए था विशिष्ट। अन्य सभी दोस्तों शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 49 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार लिखा जाएगा? शुश्रूषा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है शुश्रूषा। देख लीजिए यहाँ पर बड़ा सा आएगा दोस्तों, और ये वाली मात्रा देखिए, फिर उसके बाद ये बड़ा ऊ वाली मात्रा लगेगी, तो आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 50 लगाइए। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको मैं यहाँ पर पहचानना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है गर्मी की उष्ण के बाद वर्षा शुरू हुई। यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 51 महान का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? महान का विलोम शब्द होगा तुच्छ। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुपथ का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है जागृत। प्रश्न नंबर 53 गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। आसान प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है पतला। प्रश्न नंबर 54 उन्नति का विलोम शब्द बताइए। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 55 दिए गए विकल्पों में से रज्जु का विलोम शब्द क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है वक्र। इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों मैंने आपको विलोम शब्द की वीडियो उपलब्ध कराई है, जिसमें केवल सिलेक्टेड पर्सन शामिल हैं, तो आप उसे देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 56, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, चतुर्भुज। जबकि कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानंद ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर्भुज दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये पर्यायवाची शब्द है विष्णु का। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होते हैं चंचरिक, मिलिंद, सिलमुख। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सलभ नहीं है। भ्रमर के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेने हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुरंदर, शकर इंपॉर्टेंट है, मघवा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, गणादीप। यह दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का। प्रश्न नंबर 59, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है हिरण्यगर्भ। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अमी। अमी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अमृत का। जबकि अनुचर, सेवक, इसे याद रखना आपको, भृत्य, यह भी दोस्तों दास का पर्यायवाची शब्द है। हमने इस वीडियो में 60 प्रश्नों को लगाया है। आप देखिए कि आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया है इन 60 प्रश्नों में। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।